नमस्ते दोस्तों, केम कॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th के एक्सरसाइज 7.2 के बाकी के 5 क्वेश्चन जो कि 6वें से लेकर 10वें क्वेश्चन तक हैं, उन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6 है, उसमें क्या है? उसमें ये है कि एक पैरेललोग्राम है जिसके 4 वर्टिसेस P, Q, R, S हैं। P की वैल्यू 1, 2, Q की वैल्यू 4, Y, R की वैल्यू S, X और 6 और S की वैल्यू 3 और 5 है। ये कोऑर्डिनेट्स हैं उनके। तो पूछ रहा है कि Y और X की वैल्यू बताइए। तो हम क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पर ही बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला। तो हमने एक मिड पॉइंट मान लिया डायगोनल्स खींच के ओ का कोऑर्डिनेट हमने दे दिया एक्स डैश और वाई डैश। एक्स डैश वाई डैश देने के बाद अब जो एक्स डैश होगा वो इसके लिए भी और इस लाइन के लिए भी मिड पॉइंट है। तो एक्स डैश इक्वल, अगर हम इस डायगोनल के हिसाब से देखें तो 4 + 3 मतलब x1 + x2 डिवाइड बाई 2। और इस डायगोनल के हिसाब से भी देखेंगे तो x + 1 डिवाइड बाई 2। ओके, इस तरीके से क्या हुआ? अब x डैश 4 + 3 x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और इसका भी मिड पॉइंट है। तो यहाँ भी x1 + x2 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। इन दोनों को अब अगर मैं आपस में इक्वल रखें तो ये दोनों का डिनोमिनेटर 2 और 2 है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इधर हो जाएगा 4 + 3 = 7 और इधर बचेगा x + 1। तो x इक्वल ये 1 होके आके इधर ट्रांसपोजिशन होके आ जाएगा, प्लस इधर हो जाएगा -7 इक्वल -7 - 1 = 6। और सेम यही प्रोसेस हम y डैश पर भी यूज कर लेंगे तो y का वैल्यू भी पता चल जाएगा। y डैश इक्वल, तो y डैश भी मिड पॉइंट है तो y + 5/2 इक्वल्स x + 2, यहाँ पे y1 यहाँ पे y2, तो 2 + 6/2। यहाँ भी हम देख रहे हैं तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास y + 5 इक्वल्स 8। 2 + 6 और 2 से 2 दोनों डिनोमिनेटर सेम है, खत्म कर दिया हमने। अब बचेगा हमारे पास y = 8 - 5 = 3। बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम ढूंढेंगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एक सर्कल है, सर्कल का डायमीटर AB है। AB के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, A के कोऑर्डिनेट्स x एंड y हैं, B के कोऑर्डिनेट्स 1 और 4 हैं और जो सर्कल का सेंटर है वो O है, तो उसके कोऑर्डिनेट 2 और 3 हैं। तो x और y की वैल्यू पता करनी है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो सर्कल का सेंटर होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। यहाँ भी हम मिड पॉइंट थ्योरम ही यूज कर लेंगे। तो ये मिड पॉइंट क्या है? 2। तो x इक्वल x1 + x2/2 x + 1/2। तो ये जो x है, x की जगह पे हम यहाँ पे 2 रखेंगे, मिड पॉइंट हमारा 2 है। ये होता है ना x इक्वल x1 + x2 डिवाइड बाई 2। तो अब 2 इधर आके ट्रांसपोजिशन करके इधर डिवीजन कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा। 2 × 2 = x + 1। 2 2 जा 4, फिर x इक्वल 4 - 1 क्योंकि 1 जाके ट्रांसपोजिशन करके 3 हो गया, खत्म। सेम यही प्रोसेस हम y के लिए भी यूज कर लेते हैं। तो y यहाँ पे क्या है? -3 मिड पॉइंट इक्वल y1 + y2 डिवाइड बाई 2। ये इधर आके मल्टीप्लाई कर सकता है तो हो जाएगा y + 4 = 2 × -3। y इक्वल 2 3 जा -6 और 4 भी इधर आके माइनस हो जाएगा, हमारा आ गया -10 हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में एक लाइन सेगमेंट है A और B, जिसपे एक पॉइंट है P और बोला गया है कि P के, अब इसका पहले लिख देते हैं -2, इसका लिख देते हैं 2 और -4। तो P जो है, P हमारे AP को, ये जो AB को किस तरीके से रिलेट करके डिवाइड करता है? AP = 3/7 AB। तो AP = 3/7 AP। चलिए, तो ये हो जाएगा AB नीचे ला देते हैं हम इधर, AP/AB = 3/7। ये हमारा हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड कर गया, तो AP/AB। तो अगर AP, अब यहाँ से हम देखते हैं, इस तरीके से हम कर सकते हैं कि AP = 3, AB = 7 यूनिट्स हैं, ठीक है ना। तो अब PB इक्वल क्या होगा, या BP भी कर सकते हैं। तो PB = 7 - 3 करके हम 4 यूनिट्स निकाल सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया। अब ये है क्या? अब लिखेंगे x1 = -2, x2 = -2, y1 = x1 = -2, x2 = +2, सॉरी यहाँ पे +2, और y1 = -2, y2 = -4। m1 हम इधर से ए साइड से कर रहे हैं तो m1
ए पी की कितना है 3, M1 इक्वल 3 और BP कितना आया 4, तो M2 इक्वल 4। ये हमारा रेशियो पता चल गया। यहाँ से अब हम दोनों रख के पता कर सकते हैं। तो x की वैल्यू मतलब P के जो x और y हैं इनकी वैल्यू पता करनी है। तो x की वैल्यू M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाई 2 इक्वल M1 3 x2 2 प्लस M2 4 x1 माइनस 2, सॉरी यहाँ पे फार्मूला थोड़ा गलत लिखा था, M1 प्लस M2। ओके, तो M1 M2 मतलब 3 प्लस 4 इक्वल कर लेंगे 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, ये माइनस था तो माइनस लग दिया, यहाँ पे नीचे 7 हमारा आ गया 2 माइनस 2 बाई 7। एक्स की वैल्यू पता चल गई, वाई की वैल्यू वैसे निकाल लेंगे, वाई इक्वल M1 Y2 प्लस M2 Y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। तो M1 3 इंटू Y2 की M1 Y2 कितना है -4 प्लस 4 इंटू Y1 मतलब -2 और नीचे वही 3 प्लस 4 क्योंकि M1 प्लस M2 तो सेम ही है। तो यहाँ पे 3 4 जा -12, 4 2 जा -8 डिवाइड बाई 7 -20/7। तो एक्स वाई ये हो गया हमारा P इक्वल P -2/7 -20/7, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से हम एक्स और वाई की वैल्यू पता कर लिए। अब आएंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो शायद आपको दिख नहीं पाया ठीक से, तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, पूरा आपके सामने आ गया। बाय मिस्टेक हमने देखा नहीं कि क्या था। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 इक्वल पार्ट्स मतलब एक मिड पॉइंट, एक इन यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब देखिए 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी है तो इसको ओ कर लेते हैं, इसको पी कर लेते हैं, इसको आर कर लेते हैं। तो पहले ओ का निकाल लेंगे, क्योंकि अगर पहले 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे तो ओ का जब पार्टीशन करेंगे, ओ का हम निकालेंगे एक्स और वाई। तो ओके, तो सब निकालना है यहाँ पे। ये यहाँ पे लंबा क्वेश्चन है। ओके, ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन या वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है। आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ओ के लिए मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो गया, ओ का निकालते हैं। x इक्वल x1 प्लस x2 बाई 2 -2 प्लस 2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2, y इक्वल y1 प्लस y2 इट मीन्स 2 प्लस 8 बाई 2। सॉल्व करने पर ये 2 से 2 खत्म, 0/2 इट मीन्स 0, और ये 8 प्लस 2 10, 10/2 इक्वल 5। तो ये आ गया हमारा 0 एंड 5, 0 5 आ गया। अब हम निकालेंगे P, ये हो गया O, ठीक है। अब निकालेंगे हम P का। P A और O का मिड पॉइंट है, क्योंकि इसको भी 2 भाग में डिवाइड कर दिए। तो P का भी हम x और y निकालते हैं। चलिए, तो इसको हम x डैश और y डैश दे देते हैं। तो x डैश इक्वल -2 प्लस 0 मतलब x1 प्लस x2 -2 प्लस 0/2 या फिर -1। ओके, उसी तरह से y इक्वल 2 प्लस 5/2 या फिर 7/2। अब आता है OP, फिर R निकाल लेते हैं। R के जो कोऑर्डिनेट्स उनको x डबल डैश y डबल डैश हम दे देते हैं। तो x डबल डैश कैसे निकलेगा, O और B का मिड पॉइंट है। तो x डबल डैश इक्वल 0 प्लस 2/2, 0 प्लस 2/2 इक्वल 1, और y इक्वल 5, y1 प्लस y2 मतलब 5 प्लस 8/2, 5 प्लस 8/2 या फिर 13/2, या इसको होल में अगर लेना चाहें तो ये 2 6 12 1/2, 6 होल 1/2 आ जाएगा। ये तीनों की वैल्यू पता चल गई। ओके, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, और यही आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि इस रोम्बस का एरिया निकालिए, और क्वेश्चन में हिंट भी दिया है, रोम्बस एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये डिस्टेंस फार्मूला वाला क्वेश्चन है। ओके, डिस्टेंस फार्मूला वाला क्वेश्चन। आइए डिस्टेंस फार्मूला इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस निकाल देंगे, और फिर यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम AC निकालते हैं। AC इक्वल क्या होता है,
रूट बड़ा सा बना लो, x1 माइनस x2 माइनस x1 डिवाइड बाई 2, मतलब -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, सॉरी फार्मूला कुछ और था, वो एक्स स्क्वायर माइनस क्या करते हैं उसे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, रूट -4 -1 प्लस -3 इक्वल -4 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर प्लस 16, या फिर हम कर सकते हैं रूट 32, या फिर हाँ रूट 32 ही अभी रहने देते हैं, या फिर कर लीजिए। अच्छा चलिए, ये आ जाएगा हमारा 4 रूट 2 यूनिट। ओके, अब निकालेंगे हम बी डी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। ये भी सेम प्रोसेस यूज करते हैं हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ओके, -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर, -1 -5 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको अब क्या करेंगे हम, -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। ओके, तो -6 का होल स्क्वायर 36, ये भी -6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 36, या फिर रूट 72। ओके, रूट 72। अब ये हो गया हमारा कितना, 6 रूट 2 यूनिट्स। अब निकाल देंगे यहाँ से हम एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल हाफ d1 d2, या प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स निकालेंगे। अब करेंगे हम हाफ इंटू 4 रूट 2 इंटू 6 रूट टू मिलके मल्टीप्लाई करके 2 बना लिया, और ये दोनों मिलके इस 2 को खत्म कर दिए। रूट टू इंटू 2 रूट टू इक्वल्स 2, तो ये और नीचे 2 है, कट गया, 4 6 24 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम अगली क्लास ट्रिग्नोमेट्री जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। केमिकल लोचा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद, और भी क्लास 10th के 9th के बच्चों से शेयर करें। ओके।